दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली पहुंचते ही सरगर्मियां तेज हो जाती हैं और आखिरकार सीपी राधाकृष्णन के लिए वो समर्थन की बात कहते नजर आते हैं। लेकिन ये समर्थन क्या पूरा होगा? क्योंकि पूरा गोदी मीडिया अब कह रहा है कि अब तो खुलकर चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया कि हाँ, वो समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन क्या अंदर की बात आपको न्यूज चैनल वालों ने बताई है? क्या गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकारों ने बताई है? दरअसल चंद्रबाबू नायडू शुरुआत से ही बी सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देना चाहते थे, लेकिन वो राजनेता ही क्या जो सीधे सीधे और स्पष्ट अपनी कहानियां सबको बता दे। दरअसल ये बहुत बड़े मौके के तौर पर है चंद्रबाबू नायडू के लिए। नायडू जानते हैं कि एक तरफ बी सुदर्शन रेड्डी हैं जो आंध्र प्रदेश से आते हैं और उनके पुराने मित्र हैं, और दूसरी तरफ सीपी राधाकृष्णन हैं जो आते तो तमिलनाडु से हैं लेकिन एनडीए के प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने के साथ जुड़ी हुई है साख मोदी और शाह की। नरेंद्र मोदी साहब आपको पता ही है 17 सितंबर 75 साल, उसके बाद अमित शाह के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी और इसीलिए इस उपराष्ट्रपति पद को जीतना बेहद जरूरी है। बड़े दिनों से मैं ही नहीं, अलग अलग न्यूज चैनल पर भी आप देख रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति थी। इनके एक एक करके इनके साथी नाराज हो रहे थे। नायडू साहब को आना था 20 तारीख को दिल्ली, लेकिन 20 को नहीं आए। अब खबर निकल कर आई वो 22 तारीख को न केवल दिल्ली पहुंचते हैं, बल्कि दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने सीपी राधाकृष्णन के लिए कह दिया कि हम उनके साथ खड़े हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और इसी से गोदी मीडिया चीख चीख कर बताने लगी कि देखो देखो, सीपी राधाकृष्णन को चंद्रबाबू नायडू समर्थन देने जा रहे हैं। लेकिन इस समर्थन की कीमत किसी ने बताई है कि अगर वो कीमत नहीं मिली चंद्रबाबू नायडू को तो क्या होगा? 5,000 करोड़। जी हां, 5,000 करोड़ रुपया। आज इसी के एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक ऐसी डिमांड रख दी है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के सामने नायडू साहब ने, जिसे अगर पूरा नहीं किया गया तो वही होगा जो आपको अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस दिखा रहा है। और किया तो सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट कास्ट करेंगे, लेकिन आपके यानी टैक्स पेयर के पैसों के जरिए, जो टैक्स पेयर का पैसा मोदी सरकार के खजाने में पहुंचता है, उसको चंद्रबाबू नायडू को दिया जाएगा और उसके आधार पर फिर होगा सारा खेल कि राधाकृष्णन यानी मोदी सरकार की साख बचेगी। यानी आप बचाने जा रहे हैं मोदी सरकार की साख 5,000 करोड़ रुपए से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है और इस बात को नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह दोनों ने कर लिया था खेल कि हाँ भाई, ये बात सच है। ये बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू और वीर सुदर्शन रेड्डी दोनों के अच्छे संबंध हैं। इंडिया गठबंधन के पास बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पहले से नहीं था। ये सुझाया भी चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ही गया था कि बी सुदर्शन रेड्डी चूंकि नायडू साहब के मित्र भी हैं और साफ सुथरी छवि के नेता भी हैं। जब ये पूरा क्लियर हो गया और पूरे देश के अंदर अलग अलग जगह ये माहौल क्रिएट हो गया कि अब एनडीए के सहयोग, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें ना चंद्रबाबू नायडू, ना केसीआर, ना जगनमोहन रेड्डी और ना पवन कल्याण, यानी आंध्र प्रदेश की जितनी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जितनी पार्टियां वोट कास्ट नहीं करेंगी, वो जाएंगी बी सुदर्शन रेड्डी के साथ। इसका नेतृत्व कोई और नहीं कर रहे बल्कि चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। इसने मोदी सरकार को थोड़ा हिला कर रखा। अपनी साख बचाने के लिए मोदी सरकार, मोदी और शाह क्या क्या कर सकते हैं सबको पता है। पहले ये खबर देख लीजिए जो खास तौर पर गोदी मीडिया की तरफ से आपको बताई जा रही होगी। ये खबर मैं आपको बताकर अब इसकी असली खबर आपको बताता हूं। पहले सीपी राधाकृष्णन बढ़ाएंगे देश का गौरव। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी सांसदों संघ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से मुलाकात कर ली। मैंने यही सवाल उठाया था कि इतने दिन से क्यों मुलाकात नहीं। जब से उनका नामांकन हुआ है तब से दूरी बनाकर चल रहे थे चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू चाहते तो मुलाकात कर सकते थे, तमाम चीजें थी, लेकिन नायडू साहब ने मुलाकात नहीं की। वो एक प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। वो एक ऐसा प्रेशर बिल्ड कर रहे थे जो पहले भी इसी सरकार पर अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कर चुके हैं। एक ऐसा प्रेशर जिसके जरिए वो ये साबित कर सके कि वो कितने महत्वपूर्ण हैं मोदी सरकार के लिए। जब पूरे देश के अंदर ये माहौल बना था कि चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को छोड़ दिया, वैसे ही अब वो आगे आए हैं। उन्होंने कहा आप देख लीजिए, आपके सामने ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल मैं तैयार हूं। अभी वो पॉजिटिव सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, क्योंकि जो एक उससे पहले ये बयान देने से पहले जो जिस महिला नेत्री से या मंत्री से मिलकर आए थे, उनके सामने साफ साफ लफ्जों में अपनी बात रख दी थी। जब बात क्या थी, बात भी मैं आपको दिखा देता हूं। आज तक की खबर है, आंध्र प्रदेश को दें 5,000 करोड़ अतिरिक्त। वित्त मंत्री से चंद्रबाबू नायडू की मांग, उपराष्ट्रपति चुनाव पर साफ किया स्टैंड। पहले की लाइन पढ़ी और उसके बाद की लाइन पढ़ी है।
पहली लाइन यह है कि 5,000 करोड़ रुपए मुझे अलग से चाहिए। वोट चाहिए ना आपको? हाँ, 16 हैं और एक राज्यसभा के 17 वोट है। चाहिए ना आपको? आप ही कह रहे हो ना चाहिए, तो बिल्कुल देंगे। साख बचेगी। छोटे हुजूर जो शाह बाबू है उनकी साख बच जाएगी, क्योंकि पूरा चुनाव उन्हीं की साख के इर्द गिर्द है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जितवा पाते हैं नहीं जितवा पाते। कि बहुत बड़ी बड़ी बात है, कहीं कहीं चाणक्य जैसा कोई नहीं, ये तमाम चीजें हुई। अब कितने बड़े चाणक्य समझिए, 17 वोटों की कीमत क्या है? 5,000 करोड़। और इसी पर डील लॉक हुई है। मैंने बताया ना, प्रेशर बिल्टअप किया गया। उस प्रेशर ने इतना ज्यादा बेचैन कर दिया कि मोदी शाह को किसी और के पास नहीं, मतलब उद्धव ठाकरे के पास भेजना पड़ रहा है, नरेंद्र राजनाथ सिंह को, देवेंद्र फडणवीस को, कि जाइए राधाकृष्णन साहब के लिए आप निकाल कर लाइए, वोट लेकर आइए कैसे भी करके। उनके 9 और 2 11 उनका वोट है, यानी 9 सांसद और 2 उनके अपने राज्यसभा सांसद है, 11 वोट है, उनको लेकर आइए। क्योंकि भरोसा नहीं है ना, चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा लग रहा है, शिंदे पर भी भरोसा नहीं लग रहा है, तमाम चीजें। यहीं पर चंद्रबाबू नायडू ने खेल कर दिया। नायडू अभी के राजनेता नहीं है, नायडू जानते हैं पहले प्रेशर बिल्टअप होने दीजिए। जब पूरी तरह से प्रेशर में आ जाएंगे, उसके बाद आखिरी वक्त में आकर अपनी डिमांड रखेंगे। पूरी हुई तो ठीक, हम तो साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। और अगर पूरी नहीं हुई तो उसके बाद तो जो कह रही है मीडिया वही सच है कि हम भी सुदर्शन रेड्डी के पास जाएंगे। खबर क्या, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 5,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित करने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की और समर्थन का ऐलान किया। दरअसल जब ये वित्त मंत्री के पास गए तो ये पहले से क्लियर था कि कोई ना कोई बड़ी डिमांड लेकर आए, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है। अभी तो शुरुआत है, अभी आपको नीतीश कुमार भी दिखेंगे। फिलहाल 5,000 करोड़ रुपए की जैसे ही डिमांड रखी, खबर अंदर खाने से यह है कि वित्त मंत्री भी हैरान रह गए कि 17 वोटों की कीमत 5,000 करोड़। मैं ये नहीं कह रहा वो अपनी जेब में रखने जा रहे हैं, वो विकास कार्य के लिए कहिए, कैसे भी करिए। आप सोचिए, अपने ही सहयोगी पार्टियों के शासित राज्यों के विकास के लिए कैसे पैसा देती है मोदी सरकार, ये खुद खुल रहा है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए और चाहिए। पिछली साल जब चुनाव हुआ तो उसके बाद आपने दिया, अच्छी बात थी, लेकिन हमें उतना नहीं, हमें 5,000 करोड़, हमारा पूरा वादा, अपना वादा पूरा करिए। वादा पूरा करोगे, हमारे वोट लीजिए। यानी खुद समझिए, जो आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस खबर दिखा रहा था वो गलत नहीं थी। बार बार आप सवाल पूछ रहे थे ना, मैंने फिर कहा था, चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में खड़े हैं। और अभी भी ये मत सोचिए कि सीपी राधाकृष्णन को, कि 5,000 करोड़ रुपए क्या एक झटके में चंद्रबाबू नायडू तक पहुंचाए जा सकते हैं विकास कार्य के लिए। ये सरकारी लेन देन होता है, ये मैं वैसे नहीं कह रहा कि उनकी जेब में पहुंचाए जा रहे, नहीं। लेकिन 5,000 करोड़ रुपए, ये बात तो सच है कि मोदी सरकार अपनी साख बचाने के लिए और चंद्रबाबू नायडू को अपने साथ रखने के लिए इन 5,000 करोड़ रुपए का खर्च करने जा रही है। ये तो स्पष्ट हो गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये दोनों खबरें बताती हैं कि जो आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई कि सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा कितना हल्का हो गया था, जिसकी वजह से अब सरकार को 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे इन 17 वोटों के लिए, वरना ओके टाटा बाय बाय और फिर बी सुदर्शन रेड्डी देश के उपराष्ट्रपति। नमस्कार।